हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से आज एक नए वीडियो में आए हैं और इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में, जिसे प्यारे बच्चों अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो जैसे ही आपको संयोजन अभिक्रिया दिखे तो प्यारे बच्चों वहां पे तुरंत आपके माइंड में एक चीज आना चाहिए कि भैया संयोजन का मतलब तो जोड़ होता है। संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। हमेशा दिमाग में बनाए रखिएगा। यानी कि जहां भी संयोजन की बात आए, इसका मतलब वहां पे कहीं ना कहीं कोई भी चीजें आपस में जुड़ रही हैं। कोई भी दो चीजें आपस में क्या हो रही हैं? जुड़ रही हैं। जैसे यहाँ पे हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं प्यारे बच्चों कि भैया ये देखो, एक है लड़का और यहाँ पे देखिए एक है लड़की। अब पूछोगे सर लड़का लड़की का क्या खेल है? लड़का लड़की का क्या खेल है प्यारे बच्चों? तो देखिए भाई, लड़का लड़की का क्या ख्याल है कि अभी तक देखिए लड़का है, इसके अंदर का गुण अलग है। ये लड़की है, इसके अंदर का गुण क्या है? अलग है। अभी इन दोनों का क्या हो जाता है? इन दोनों का आपस में शादी हो जाता है। और जब इन दोनों का आपस में शादी हो जाता है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चों? जुड़ जाते हैं। और जब ये जुड़ जाते हैं तो बन जाते हैं पति पत्नी। क्या बन जाते हैं? पति पत्नी। तो यहां पे क्या हो रहा है? जब पति पत्नी बन जाएंगे तो इनके गुण क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। इनके गुण क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। केवल याद रखिएगा, यहाँ पे जैसे आप नीचे रिएक्शन में आपको शो हो रहा होगा कि भैया ये है कैल्शियम और ये है सल्फर। तो कैल्शियम और सल्फर आपस में जुड़ गए। आपस में जुड़ गए और क्या बना लिए? कैल्शियम सल्फाइड। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम का गुण अलग था, सल्फर का गुण अलग था, लेकिन कैल्शियम सल्फाइड का गुण अलग है। प्यारे बच्चों यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि कैल्शियम और सल्फर आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे हम एक लड़का एक लड़की आपस में क्या कर लिए? जुड़ने के लिए शादी कर लिए और शादी करने के बाद पति पत्नी बन गए, वैसे ही कैल्शियम और सल्फर भी आपस में जुड़ करके कैल्शियम सल्फाइड बना लेता है। आई होप आप लोग को क्लियर हो पा रहा होगा प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम लोग परिभाषा की बातें कर लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे। देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। प्यारे बच्चों यहां पे उत्पाद लिखा गया है, इसको आप लोग अभिकारक कर लीजिएगा, मिस प्रिंटिंग हो गया है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। लेकिन यदि आप दूसरी डिफिनीशन याद करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों दोनों ही परिभाषा बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से आप लोग उसको याद भी कर सकते हो। तो एकदम दिमाग में छप जाएगा, बार बार इसको प्रैक्टिस करिएगा। जिससे जैसे यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे एक ए है एक बी है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं और ए बी बनाते हैं। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, कैल्शियम है, ये क्या है? सल्फर है। ये कैल्शियम है सल्फर, तो ये दोनों आपस में मिल करके क्या बना लिए? कैल्शियम सल्फाइड बना लिए। जैसे अभी भी हमने बताया कि एक लड़का एक लड़की मिलकर के शादी करके पति पत्नी बन जाते हैं, उसी तरीके से ये कैल्शियम सल्फर मिलकर के कैल्शियम सल्फाइड बन गया। तो चलिए प्यारे बच्चों एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया कार्बन, क्या लिया है? कार्बन, और क्या लिया है? ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन। अच्छा, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़कर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि ये दोनों क्या है? अभिकारक हैं, रिएक्टेंट है। ये क्या बन गया? प्रोडक्ट। तो जैसे हमने कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ करके क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये रहा कार्बन, ये रहा ऑक्सीजन, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तो प्यारे बच्चों एक और एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे ये रहा प्यारे बच्चों, ये रहा मैग्नीशियम यानी कि Mg, ठीक है। और मैग्नीशियम के साथ कौन जुड़ता है? ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या बन जाता है? मैग्नीशियम
ऑक्साइड। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का गुण क्या था, अलग था, लेकिन जैसे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का गुण अलग होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, लास्ट एग्जांपल देखिए यहाँ पे, ये है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और इसके साथ हम मिलाते हैं जल यानी कि वाटर, तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ मिलकर के क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरे तरीके से एकदम उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे तरीके से संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। अब आप संयोजन अभिक्रिया को भूलेंगे नहीं। तो प्यारे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए जिससे और भी स्टूडेंट का फायदा हो सके।